morning. Have a nice. आज मैं एक स्पेशल स्टोरी आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में पिछले साल की 2 कहानियां इस वक्त हैं, विच आई वांट टू शेयर विद यू। एक कहानी उत्तर प्रदेश की है। विकास दुबे मारा गया था पुलिस के द्वारा। विकास दुबे ऐसा सुना गया है कि एक था तो गुंडा, परंतु उसका बीजेपी के कई नेताओं के साथ बहुत गहरा संबंध था। फिर गुंडागर्दी के चक्कर में वो अरेस्ट हुआ। उसके ऊपर बहुत सारे केस भी थे और फिर पुलिस के द्वारा मारा गया। यह सारी स्टोरी YouTube पर उपलब्ध है। अगर आप फेक एनकाउंटर्स इन यूपी ऐसे करके सर्च करें ना, तो उसमें बहुत सारे एनकाउंटर्स आते हैं। उनमें से विकास दुबे का एनकाउंटर भी है। जब अरेस्ट कर लिया था तो उसका मुकदमा बना के पुलिस पेश करती कोर्ट में। कोर्ट ने फैसला करना है कि इसका जुर्म कितना बड़ा है, कि इसको उम्र कैद देनी है या इसको फांसी की सजा देनी। पुलिस का काम नहीं है कि जैसे ही अरेस्ट किया 2-4 घंटे के बाद या 2-4 दिन के बाद फेक एनकाउंटर करके मार दिया। तो पुलिस का काम नहीं। जिस वक्त KPS गिल साहब थे पंजाब में, ये मीडिया वाले कहते हैं कि वो टाइम पंजाब का आतंकवाद का टाइम था। KPS गिल साहब के टाइम में खालिस्तानी आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर पंजाब के सैकड़ों नौजवान पुलिस के द्वारा मारे गए। वो एनकाउंटर्स में मारे गए। उनमें से ज्यादा करके एनकाउंटर्स फेक एनकाउंटर्स थे। आमतौर पर ऐसा होता है कि पुलिस जिन लोगों को मारती है वो इनोसेंट होते हैं। कई बार तो उनको पता भी नहीं होता कि हमें पकड़ा किस जुर्म में गया है। तो ये फेक एनकाउंटर किए जाते हैं। नंबर 1 तो तरक्की के वास्ते। जब बड़े अफसरों का पता लगता है कि इसने जुर्म का, इसने गुंडागर्दी का, इसने क्राइम का खत्म करने के लिए बहुत मेहनत की ऑफिसर ने, तो फिर उसकी तरक्की हो जाती है। फिर पैसे के वास्ते भी एनकाउंटर कर दिए जाते हैं। कोई बहुत अमीर आदमी कहती है पुलिस को, करप्ट पुलिस वालों को, आम पुलिस वाले नहीं, कि भैया ये 5 लाख ले लो, ये 20 लाख ले लो, इस आदमी को मेरे रास्ते से हटा दो। तो किसी छोटे मोटे जुर्म के बदले में कैद किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और फिर उसको रात के अंधेरे में बाहर ले जाकर शूट कर दिया जाता है और प्लांट कर दिए जाते हैं हथियार, कि ये इसके पास से देसी कट्टा निकला, ये इसके पास से LMG निकली, पता नहीं क्या क्या निकले। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो लोग पकड़े गए और जो लोग मारे गए वो मजदूर टाइप के, रोजी रोटी कमाने के लिए निकले हुए। दूसरा एनकाउंटर मुझे याद आ रहा है, स्टोरी जम्मू कश्मीर। 3 नौजवान अपने घरों से निकले कि शहर में जाके कोई मजदूरी करेंगे। उनमें से एक 16 साल का था, एक 25 साल का। मिलिट्री ने अपना ऑपरेशन चलाया और उनको मार दिया, ये कह के कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी। उन लोगों के घरों से कुछ होते होंगे खाते पीते, केस लड़ा। मीडिया को कहा कि हमारे बच्चे इनोसेंट थे, मिलिट्री ने खाम खा मार दिया आतंकवादी कह के।
और बाद में मिलिट्री ने भी इंक्वायरी की, पुलिस ने भी इंक्वायरी की और पाया कि यह एक फेक एनकाउंटर था जिसमें 3 बिल्कुल निर्दोष कश्मीरी नौजवान मारे गए। केपीएस गिल के टाइम में बहुत सारे लोग मारे गए थे पंजाब से। योगी आदित्यनाथ के राज में कि स्टेट से गुंडागर्दी पूरी तरह समूल नाश कर दूंगा, बहुत सारे इनकाउंटर किए गए पुलिस के द्वारा। पर यूपी से जुर्म कम नहीं हुआ, अपराध कम नहीं हुआ यूपी से। यूपी में अपराध अब भी वैसा ही होता है और यूपी की पुलिस तो इस बात के वास्ते बदनाम है कि वो विक्टिम को ही आग लगा के मार देते हैं। एक रेप की विक्टिम पुलिस के द्वारा आधी रात को जला के मार दी गई। लाश थी उसकी, तो घर वालों को नहीं दी लाश, पुलिस ने खुद ही जला दी। अब क्या पता वो पूरी तरह मरी भी थी कि बेहोशी ही थी, हु नोस। मेरा सवाल है, आज मैंने जम्मू कश्मीर की एक घटना ली 2020 के जुलाई महीने में हुई थी। मैंने यूपी की एक घटना ली विकास दुबे की, अक्टूबर के आसपास की बात है, 2020 में हुई थी। हर साल 20 लोग इस तरह मारे जाते हैं देश के अलग अलग राज्यों में। सवाल यह है कि पुलिस को यह हक क्यों मिल गया कि जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनको पकड़ो और मार दो। मैं तो यही समझता था कि पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, पुलिस का काम है क्राइम करने वाले को, परपेरेटर को अरेस्ट करना, और पुलिस का काम है केस बना के कोर्ट में पेश करना। अब कोर्ट का काम है यह डिसाइड करना कि यह जो दोषी है इसका अपराध कितने के वेटेज का है, कि इसको सजा क्या देनी है, 5 साल 10 साल कैद की सजा या लाख 2 लाख रुपए जुर्माना, या फिर इसको उम्र कैद देनी। अगर रेयर हो क्राइम की नेचर तो फिर कई बार फांसी भी मिलती, पर अरेस्ट किया दूसरे तीसरे दिन उसका एनकाउंटर कर दिया। जो आदमी अरेस्ट हुआ है उसको अपनी सफाई का भी कोई मौका नहीं, उसको अपना केस लड़ने का भी कोई मौका नहीं। दिस इज इनजस्टिस, ये बेहद जुर्म है और पूरे मुल्क में होता है। इस साल के अभी आंकड़े आए नहीं है, परंतु इस साल अब मार्च महीना खत्म हो गया ना, आज 3 महीने में कम से कम 10-15 फेक एनकाउंटर्स हो चुके होंगे देश के अलग अलग हिस्सों। अभी रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा। मेरा सवाल यह है कि सरकारें होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के वास्ते पुलिस होती है, लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने के वास्ते। अगर पुलिस वाले ही कातिल बन जाएं तो इंसाफ की उम्मीद किससे करे आदमी? सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। देयर आर सो मेनी जेंटल एंड नाइस पुलिस ऑफिसर्स एंड अदर पुलिस पर्सनल्स। बहुत सारे लोग हैं पुलिस में, मिलिट्री में, बहुत ईमानदार है, बहुत नेक है, इंसानियत से भरे हुए। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो फेक एनकाउंटर करके पैसा कमाते हैं, अपनी तरक्की के वास्ते फेक एनकाउंटर करते हैं या सीधा पैसा लेके और मरवा देते हैं।
यह एक बड़ी ज्वलंत समस्या है हिंदुस्तान में। और ना तो रूलिंग पार्टी वाले और ना ऑपोजिशन वाले ना मीडिया वाले कोई भी इस बात को नहीं उठा रहा कि पुलिस जो फेक इनकाउंटर्स करती है उसका क्या किया जाए। मैं ये आज आवाज उठा रहा हूं फेक इनकाउंटर के अगेंस्ट। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।